और देख लीजिए स्पेस लैब की स्कूल में आपने देखी है जिसमें सैटेलाइट के मॉडल्स रखे हों। सर ये लाइब्रेरी का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया एक्चुअल में मैं सिंगापुर एक स्कूल में विजिट कर रहा था। इसी स्कूल में रोबोटिक्स लैब देखी है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री लैब देखी होगी आपने, बायोलॉजी लैब देखी होगी। देखिए यहाँ के बच्चे ड्रोन बनाना सीखते हैं, आप देख रहे हैं। किसी स्कूल में थिएटर देखा है क्या? हॉल देखा होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल देखा होगा। यहाँ पर 3D प्रिंटर भी है और प्रिंटिंग कागज पर इंक से नहीं बल्कि प्लास्टिक के सामान को पहले ये इस स्कूल का सॉफ्टवेयर है जो कि दुनिया के 140 देशों में 24,000 स्कूल्स हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। कितना सुंदर वेटिंग एरिया है बनाया गया है पेरेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर KHT-2010 तेजस विमान भारतीय वायुसेना का उड़ता हुआ दिखाया गया है। कंप्यूटर लैब, AI लैब, फॉरेन लैंग्वेज लैब है ये। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। कौन सी लैंग्वेज? फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश और फ्रेंच। टीचर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से हैं। जी, प्रिया मैम इज फ्रॉम कनाडा। अच्छा, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से टीचर हैं यहाँ पे। तो कितने CCTV कैमरास हैं यहाँ पर? सर यहाँ 1200 CCTV कैमरा है। 1200 CCTV कैमरा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेडिकल बेड्स यहाँ पर लगाए गए। ये क्या चीज बनाई है हमने लाइब्रेरी में? ये सीटिंग अरेंजमेंट है सर। देखिए बच्चे ऐसे बैठकर पढ़ सकते हैं। ऐसा दिखता है ये स्कूल बाहर से। 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे मेडल्स जो हैं अचीव किए हैं और 100 मेडल्स। सर ये 200 एकड़ में बना हुआ है। आपकी 20:1 20 बच्चों पर एक टीचर है सामने से। गर्ल्स हॉस्टल से। ये गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ रही हूँ। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? It's very good. Like I feel more productive. सर 50 गायें हैं यहाँ। 50 गायें रखी गई हैं स्कूल में ताकि हॉस्टलर्स को प्योर दूध मिल सके। हॉर्सेस, इतने सारे हॉर्सेस यहाँ पर। कितने हॉर्सेस हैं सर यहाँ पर? यहाँ 10 हॉर्सेस हैं। 10 घोड़े रखे गए। किसी स्कूल में इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड देखा है? 80 मीटर का क्रिकेट ग्राउंड। ये कैफेटेरिया है। कितने बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं यहाँ पर? सुखमणि कैंटीन के नाम से। तो देखिए यहाँ पर डॉग्स भी सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बच्चे नहीं कल के सैनिक तैयार हो रहे हैं। इनकी ड्रेस देखिए बिल्कुल सैनिकों जैसी। स्विमिंग पूल की इसकी स्पेशलिटी देखिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है सर ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सर। से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिससे यहाँ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। स्केट्स का कोड। स्केट्स का कोर्ट है। खूब सारे IAS ऑफिसर्स, खूब सारे IPS ऑफिसर्स, खूब जजेस और भी खूब सेलिब्रिटीज हैं। मैं थक गया हूँ स्कूल देख देख के, लेकिन मन नहीं भर रहा है। ये सबसे छोटी गाय, मतलब इसका साइज नहीं होता है। हाँ, ये बेडरूम गाय बोलते हैं इसको। अरे वाह, इसको बेडरूम गाय बोलते हैं। ये साइज इसका मैक्सिमम साइज है बस। ये अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। हाँ। वही 80 मीटर का है। इसके अलावा सिर्फ SKD में ही ऐसा स्टेडियम है। ये कोड होता है NCC का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड और इंटरनेशनल क्वालिटी का लॉन टेनिस कोर्ट। ये कार्ड हमने पेरेंट्स को विजिट कराने के लिए रखी हुई है। ये फुटबॉल ग्राउंड कोर्ट है। हाँ जी। ये कितने एरिया में है? ये जो भी इसके पैरामीटर 350 × 250 मीटर से भी ज्यादा। जिम अलग है। जिम सेपरेट है। जिम अलग है। ये ओपन जिम है। ये ओपन जिम। सेशन में 240 सीट्स थी और जिसमें से 100 सीट्स ऑलरेडी हम लोग जो है फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट में बुक कर चुके हैं। रवि, अरे यहाँ पर तो खरगोश भी हैं। क्या नाम है इनके? तो ये है वो भविष्य की लड़कियां जो आज पढ़ रही हैं सैनिक स्कूल में, जो कल को होंगी इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, CRPF में, CISF में, रैपिड एक्शन फोर्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता और पहुंच गया हूं भारत के नंबर 1 सैनिक स्कूल में जिसे मिले हैं 100 में से 100 नंबर। और आप देख रहे हैं कि हमारे स्वागत के लिए तैयार हैं सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश जुनेजा। और इनके साथ हम विजिट करेंगे इस सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ को और दिखाएंगे कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो एक्सीलेंस हैं जिसने इस स्कूल को बना दिया है देश का नंबर 1 सैनिक स्कूल। और आपके बच्चे को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं देखिए। तो बिल्डिंग का आप नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर का यहाँ पर उदाहरण पेश करती है इनके बिल्डिंग। और ग्रीनरी देखिए कितना सुंदर यहाँ पर। सर बताएंगे कितने एरिया में है हमारा स्कूल? सर ये 200 एकड़ में बना हुआ है। 200 एकड़ में? 200 एकड़ में सर। और ये बताएं कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ? सर सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ का ये सेकेंड ईयर है और जो इसकी मेन बॉडी है गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, ये 2008 में ये कैंपस स्टार्ट हुआ था जी। तो ये 200 एकड़ का एरिया ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी सैनिक स्कूल के लिए या 200 एकड़ का एरिया रिक्वायरमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है कि सैनिक स्कूल के जो कैंपस हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़, ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड और भी बाकी जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्विमिंग पूल, इस तरह की फैसिलिटी चाहिए होती हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि मतलब
प्लान जितनी मैक्सिमम हो उतना इसका जो देखिए criteria है। इस स्कूल के सैनिक स्कूल होने का नज़ारा इसके रिसेप्शन से ही देखने को मिलता है। ये देखिए, ये सेना के जवानों द्वारा यूज़ की जाने वाली जीप आपने देखी होगी, बिल्कुल हूबहू इसका रेप्लिका यहाँ पर रखा गया है। और देखिए फ्लैग्स, तो रिसेप्शन एरिया बहुत ही खूबसूरत। ये कौन सा रूम है सर? ये एडमिनिस्ट्रेटर रूम है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं आके। हाँ जी, हाँ तो जी। देखिए ज़रा, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आपको मिलेंगे। सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू सैनिक स्कूल, सब बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं, फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो सर कितने सैनिक स्कूल्स हैं पूरे भारत में? सर इंडिया में पहले सिर्फ गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हुआ करते थे, और अभी 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, और 85 जो है अभी न्यू सैनिक स्कूल जो है एस्टेब्लिशमेंट हो चुके तो हैं। ये कौन सा रूम है सर? ये वेटिंग एरिया फॉर द पेशेंट, तो देखिए, पेरेंट्स। तो आपने देखा है कितना सुंदर वेटिंग एरिया है बनाया गया है पेरेंट्स के लिए, जहां पर नेशनल डेलीज भी आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो पेरेंट्स के बैठने के लिए ऐसा वेटिंग एरिया, सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सैनिक स्कूल सोसाइटी का बोर्ड हमारा वेलकम करते हुए। जी सर, तो क्या चीज़ बनाई अलग हमारे स्कूल ने कि हम नंबर 1 आ गए पूरे भारत में? सैनिक स्कूल का जो करिकुलम है वो तो हम लोगों ने फॉलो किया ही किया, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जो है, आज हम लोग लगातार बात करते रहते हैं कि जो एक स्टूडेंट है उसको जब तक उसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक उस स्टूडेंट की एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, तो कौन कौन सी स्किल्स हम उन्हें सिखाते हैं? हम लोग यहाँ रोबोटिक्स, अच्छा, स्पेस लैब, स्पेस लैब भी है यहाँ पर? तो कहाँ पर है सर वो स्पेस लैब? अभी चलेंगे स्पेस लैब जी। और थिएटर्स और सभी स्पोर्ट्स। तो ये देखिए, आपने अब तक स्कूलों में एनसीसी की वर्दी पहने होंगे छात्र देखे होंगे। ये देखिए यहाँ पर हर छात्र ने डेली पहनते हैं सर ये ड्रेस? ये नहीं, जब एनसीसी एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा, आज एनसीसी एक्टिविटीज थी। तो देखिए सैनिक स्कूल की झलक दिख रही है। जी सर बताएं। स्कूल में एनसीसी का 25 कैडेट्स का अप्रूवल है। दिस इज द एमआई रूम। ये मेडिकल फैसिलिटी है स्कूल की, और ऐसा लग रहा है कि ये मिनी डिस्पेंसरी है। आपने अक्सर स्कूल में एक मेडिकल बेड देखे होंगे, 2 देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मेडिकल बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं बच्चों की मेडिकल हेल्थ के लिए, कि कोई बच्चा बीमार हो तो यहाँ पर ला सकते हैं। जी सर, कहाँ, किसने दिया आइडिया? ये रिक्वायरमेंट है या हमने लगाए? ये रिक्वायरमेंट भी है सर, और रिक्वायरमेंट के साथ साथ स्कूल की भी चॉइस है जी। इसको कितने अच्छे तरीके से डेवलप करना है। तो देख रहे हैं आपकी कितना शानदार फैसिलिटी। ये क्या है सर? ये सर ना हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या है कि सभी क्लासेस के लिए अलग लाइब्रेरी है। हाँ। इन जनरल स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है, यहाँ किड्स की लाइब्रेरी अलग है और मिडिल सेक्शन की लाइब्रेरी अलग है, और हायर स्टूडेंट जो है हर क्लासेस उसकी लाइब्रेरी सेपरेट है। किसी स्कूल में 3 लाइब्रेरी देखी है, जूनियर लाइब्रेरी, मीडियम लाइब्रेरी और सीनियर लाइब्रेरी। तो यहाँ पर तीनों लाइब्रेरी, इस समय आप जूनियर लाइब्रेरी और का इसका दृश्य जो देख रहे हैं। कंसेप्ट डिजाइन किया गया ना वो ये है कि ये एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। जनरल क्या होती है, लाइब्रेरी बहुत बोरिंग होती है। तो उसको डिजाइन भी क्लास वाइज उनके इंटरेस्ट के हिसाब से किया गया ताकि स्टूडेंट्स का आने का मन करे। तो देख रहे हैं छोटा भीम भी है यहाँ पर, टेडी बियर भी है, सामने पेंगुइन की फोटोज भी हैं, बहुत ही शानदार। और बताएं सर, अब हम नेक्स्ट कौन से सेक्शन में जा रहे हैं? अभी हम लोग थिएटर है स्टूडेंट्स के लिए। थिएटर। हाँ जी, प्लीज। तो देखिए हम थिएटर में एंटर कर रहे हैं। लेट्स सी। अरे वाह, किसी स्कूल में थिएटर देखा है क्या? हॉल देखा होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल देखा होगा, लेकिन ये देखिए थिएटर, बिल्कुल वो वाली फील जो आपको किसी पीवीआर सिनेप्लेक्स में देखने को मिलती है। सीट्स भी ऐसी फोल्डेबल। प्लीज सर आएँ, आप भी, आप इधर आ जाएं मेरे पास। तो देखें कैसा लगता होगा जब बच्चे यहाँ पर बैठकर सामने। तो सर सामने क्या चीज़ पढ़ाई जाती है यहाँ पर, क्या बताइए? प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करने की क्लासेस देते हैं जी। और इंक्लूशन सेंटर है स्कूल के अंदर। कितनी सीट्स हैं इसमें? 48। तो एक बारी में 48 बच्चे, एक क्लास पूरी यहाँ पर बैठकर कोई भी प्रेजेंटेशन कितने थिएट्रिकल तरीके से उस फील से देख सकती है, आप देख रहे हैं। जी, नेक्स्ट सेक्शन आप सर कौन सा दिखाएंगे अपने स्कूल का? लेबोरेटरी में चलती है। लेबोरेटरी। तो आइए चलते हैं लैब में। तो सर फर्स्ट कैसे आया पूरे इंडिया में हमारा स्कूल, कैसे, किसने दिया हमें फर्स्ट रैंकिंग? सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है वो उसके पैरामीटर्स हैं, तो दे गिव 1 मार्क्स फॉर 1 एक्टिविटी एंड दे मॉनिटर ऑल दीज एक्टिविटीज मंथ वाइज एंड वी आर गेटिंग 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर लास्ट 3 मंथ्स तो कंटिन्यूसली। इसे सर हिंदी में भी बताएं ताकि हमारे जो दर्शक है वो समझ पाए। स्किल डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं और एक स्कूल में जो एक्टिविटी होनी चाहिए उसके लिए 100 मार्क्स डिसाइड किए हैं सैनिक स्कूल ने। हर मंथ हमें वो सारी एक्टिविटी स्टूडेंट्स को हम लोग करवाते हैं
उसमें उसके बाद सैनिक स्कूल सोसाइटी ऑब्जर्व करती है और हमें मार्क्स देती है स्कूल को जी। उसमें हम लोग 100 में से 100 मार्क्स इसलिए कंटिन्यूस कुछ मंथ से हमें सैनिक तो ये जो हमें फर्स्ट रैंक मिला है इसमें गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स भी और प्राइवेट भी के सभी गवर्नमेंट या प्राइवेट में हमें फर्स्ट अभी में कैसे? ओनली सिर्फ प्राइवेट सैनिक स्कूल्स की रैंकिंग ही अभी हो रही है जी। गवर्नमेंट की रैंकिंग अलग से मेरी तो प्राइवेट में नंबर 1 है ये सैनिक स्कूल। गुड। तो देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर क्लीनलीनेस को मेंटेन किया गया है। कॉरिडोर्स देखिए आप सामने। जी सर ये देखिए, तो ये लाइब्रेरी है, लेफ्ट साइड को हम एंटर कर रहे हैं। लाइब्रेरी हायर क्लासेस के लिए। लाइब्रेरी देखकर आपको भी वाओ फीलिंग का नज़ारा आ जाएगा। गुड डे डिफेंस स्कूल GDDS यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ग्रीन कलर, बच्चों को पीसफुल एनवायरनमेंट देने के लिए। सर ये लाइब्रेरी का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया एक्चुअल में मैं सिंगापुर एक स्कूल में विजिट कर रहा था, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि जो इन जनरल मैंने उससे कहा कि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं लाइब्रेरी में, तो उन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी को ऐसा डिजाइन कीजिए कि बच्चे का मन करे आने का। तो जब ऐसी लाइब्रेरी हो तो बच्चा क्यों ना पढ़े। प्लीज सर, बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी आपने बनाई है। ये क्या चीज़ बनाई है हमने लाइब्रेरी में? ये सिटिंग अरेंजमेंट है सर। देखिए बच्चे ऐसे बैठकर पढ़ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना मूवीज में कि बच्चे कॉलेजेस की स्टेयर्स पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी में भी वो स्टेयर्स बनाई गई हैं। प्लीज सर। तो खेल खेल में बच्चे सीखेंगे अंतरिक्ष का जटिल ज्ञान। और हम एंटर कर रहे हैं रमन फिजिक्स लैब। CV रमन, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, उनके नाम पर रखी गई है। देखिए अलग ही डिज़ाइन है यहाँ फिजिक्स की लाइब्रेरी का भी। कितना सुंदर पैटर्न, यहाँ पर CBSE की फिजिक्स की बुक्स रखी गई हैं। और ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम उनको रिटेन करते हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया होते हैं उन्हें इस तरह से प्रिजर्व किया जाता है और यहाँ डिस्प्ले पर लगाया जाता है। शानदार। रेजिस्टेंस मेजर करने के यहाँ पर अपरेटस रखे गए हैं, बहुत ही बढ़िया। जी सर। लाइब्रेरी देख ली, फिजिक्स लैब देख लिया। सैनिक स्कूल्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ सभी क्लासेस ही स्मार्ट क्लासेस होती हैं। जनरल स्कूल्स में 1 या 2 स्मार्ट क्लासेस होती हैं। कैन वी सी एनी क्लास अभी जो लग रही है? यस, ये देखिए। यस। ये देखिए, ये है सैनिक स्कूल का क्लासरूम जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाया जाता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बच्चे नहीं कल के सैनिक तैयार हो रहे हैं। इनकी ड्रेस देखिए बिल्कुल सैनिकों जैसी। ये होता है। ओके, व्हाट्स योर नेम? Ravleen Kaur. Loveleen, from where you are? I'm from Punjab. You are from Punjab. You are studying in Hanumangarh from Rajasthan. What make you come here कि you have taken admission in the school? Well, I'm really thrilled to share my engaging experience here. Like it's really a great because there are people from different diversities, and being a part here is like a really big. कहाँ से सुना कि हनुमानगढ़ में एक सैनिक स्कूल है और वहाँ एडमिशन लेना चाहिए, और इसी को क्यों चुना? पंजाब के आसपास भी तो कोई सैनिक स्कूल हो सकता था। Well, ये सब एक coincidentally हुआ। टीचर से भी बात कर लेते हैं। यू आर टीचिंग हियर सर? What's your good name? My name Bharat. What is your educational qualification? I'm MSc BEd. MSc? MSc BEd. From where you have completed your MSc? From MGSU Bikaner. Bikaner. So what's your experience teaching here? I'm teaching here in this institution from last 4 years, and overall I'm teaching from last 7 years. तो आप देख रहे हैं कि टीचर्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं यहाँ पढ़ाने में। ये टीचर से हमने बात की। आइए प्लीज़। तो 12 साइंस। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर रोबोटिक्स लैब। ये देखिए, ये कौन सी लैब है सर? रोबोटिक्स लैब। रोबोटिक्स लैब में एंटर कर रहे हैं हम। आपने किसी स्कूल में रोबोटिक्स लैब देखी है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री लैब देखी होगी आपने, बायोलॉजी लैब देखी होगी। देखिए कितनी सुंदर रोबोटिक्स लैब, जिसमें लो एंड हाई पिच साउंड जनरेटर दिखाया गया है, रिवर्सिबल मोटर सिस्टम है, डार्क एक्टिवेटेड LED है, ड्यूअल मोटर व्हीकल है, म्यूजिक मेलोडी सिस्टम है, ऑब्स्टेकल डिटेक्टर है, रिमोट कंट्रोल क्वाड बोट है, स्मार्ट डस्टबिन है, क्रेन प्रोटोटाइप यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बच्चे सीख रहे हैं रोबोटिक्स लैब में। और अब वो चीज़ जो शायद आपको और चौंका देगी, कल्पना चावला स्पेस लैब। तो एंटर कर लीजिए और देख लीजिए स्पेस लैब किस स्कूल में आपने देखी है जिसमें सैटेलाइट के मॉडल्स रखे हों, चाहे जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल रखा गया हो, चाहे इसरो का मॉडल रखा गया हो। ये देखिए शानदार स्पेस लैब सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ की। और ये टेलीस्कोप का मॉडल देख रहे हैं आप। किस स्कूल में आपको टेलीस्कोप रखा हुआ मिला है? तो ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें स्पेस लैब तैयार करनी है?
सर अभी इसरो का ही एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें जो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए वो 9th 10th 11th 12th में इस तरह की जो लैब है उनके सेटअप कर रहे हैं। तो वहीं से ये था कि यहाँ रूरल एरिया के अंदर जनरल ये फैसिलिटी होती नहीं है, तो हम लोगों ने ये फैसिलिटी दी है कि जो स्टूडेंट्स स्पेस में इंटरेस्टेड है, स्पेस साइंस में, या ये देखिए यहाँ के बच्चे ड्रोन बनाना सीखते हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल हूबहू। तो ये है सैनिक स्कूल की पावर, और ना सिर्फ ड्रोन, आप देखिए वहां पर मिग कम वर्किंग है ये। प्लीज प्लीज, तो किस स्कूल में आपने VSA 500 क्वाडकॉप्टर देखा है? किस स्कूल में आपने एविएशन जोन देखा है? गगन विमान यहां पर रखा गया है और ये वर्किंग है। सर करके दिखाएं इसकी वर्किंग। वो तो ओके, तो ये वर्किंग भी है मॉडल्स, ये बताया गया है। कितना सुंदर यहाँ पर मॉडल बनाया गया, देखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3D प्रिंटर भी है, और प्रिंटिंग कागज पर इंक से नहीं बल्कि प्लास्टिक के सामान को, पहले प्लास्टिक को इस तरह से फाइबर बना दिया जाता है, एक धागा बना दिया जाता है, और उससे कोई भी चीज़ आप प्रिंट करके प्लास्टिक का मॉडल तैयार कर सकते हैं। 3D प्रिंटर इन सैनिक स्कूल हनुमानगढ़। प्लीज़ सर, तो आइए एंटर करते हैं। देखिए झलक सैनिक स्कूल की। दीवारों पर अक्सर आपने और डिज़ाइंस देखे होंगे दूसरे स्कूल में, लेकिन यहाँ पर KHT 2010 तेजस विमान भारतीय वायुसेना का उड़ता हुआ दिखाया गया है। प्लीज़ सर, और कौन सी हम यहाँ पर लैब या कोई चीज़? जी, तो अब हम एंटर कर रहे हैं केमिस्ट्री लैब में। देखिए बहुत ही सुंदर क्लीन लैब, बिल्कुल टाइट्रेशन के लिए सभी एपरेटस यहाँ पर रखे हुए हैं, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सभी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में। और सामने बोर्ड पर आप इक्वेशंस लिखी हुई देख रहे हैं जिसमें फेरस सल्फेट केमिकल के बारे में बताया गया है। सभी रिएजेंट्स यहाँ पर हैं, देखिए बहुत ही शानदार। तो अब सर बताएं हम नेक्स्ट कौन सा सेक्शन विजिट करने वाले हैं? अभी बायोलॉजी लैब। बायोलॉजी लैब, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी, उसको हम विजिट करने वाले हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ साइंटिस्ट के नाम पर लैब्स के नाम दिए गए हैं। अक्सर सिर्फ केमिस्ट्री लैब लिख दिया जाता है। और अब हम जगदीश चंद्र बोस बायोलॉजी लैब में एंटर कर रहे हैं, JC बोस लैब। देखिए शानदार, ये स्पेसिमेंस आप देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप्स भी यहाँ पर रखे गए हैं, अर्थ फॉर्म्स के यहाँ पर स्पेसिमेन रखे गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। राउंड वॉर्म, अर्थ फॉर्म, स्टारफिश का यहाँ पर कितना सुंदर सैंपल रखा हुआ है बायोलॉजी में, कितनी सुंदर है ना, राउंड वॉर्म। तो आप देख रहे हैं सर हमारे पास यहाँ कौन कौन सी स्ट्रीम है? मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स? सर मेडिकल, नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और आर्ट्स, 5 स्ट्रीम है। तो कितने बच्चे हमारे स्कूल के अब तक IAS बने, IPS बने, इंजीनियरिंग में गए, क्या कुछ बने, ऐसा कुछ डाटा? एग्रीकल्चरल लैब, क्या आपने किसी स्कूल में एग्रीकल्चरल लैब देखी है? देखिए एग्रीकल्चरल लैब जी। तो यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है? एग्रीकल्चर भी स्ट्रीम ही है 11th और 12th के अंदर। देखिए यहाँ से आप नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी सैनिक एकेडमी जिसमें सैनिक ट्रेन हो रहे हों, लेकिन जबकि ये सैनिक स्कूल है। शानदार नज़ारा। तो सर यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में सिखाया जाता है, तो क्या कुछ रिजल्ट रहता है स्कूल का? सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो लगातार टॉप, ये सर मैं आपको पता बताता हूँ, ये इंडिया की फर्स्ट ऐसा स्कूल है जिसमें AI लैब का सेटअप हुआ है। इंडिया का पहला ऐसा स्कूल जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब का सेटअप हुआ है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है academic.io, हाँ, ये इस स्कूल का सॉफ्टवेयर है जो कि दुनिया के 140 देशों में 24,000 स्कूल्स हमारे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। वाह क्या बात है। तो इस सॉफ्टवेयर को हज़ारों हजार स्कूल दुनिया भर के यूज़ कर रहे हैं, और देश की पहली ये लैब हमारे इस सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ में है। तो कंप्यूटर लैब अलग है, ये वही वाली है। कंप्यूटर लैब अलग है, AI लैब अलग है। वेरी गुड। ये है इस स्कूल की कंप्यूटर लैब। छोटी सी बच्ची यहाँ पर कंप्यूटर सीखती हुई। बच्ची आपने क्या सीखा अब तक कंप्यूटर्स में? पेंट और वर्ड सीख लिया, कर लेती हो? MS वर्ड चला लेती हो? गुड। तो देखिए आप यहाँ पर सामने स्मार्ट बोर्ड भी है, कंप्यूटर लैब में भी स्मार्ट बोर्ड रखा गया है जी। प्लीज़ सर, तो क्या कुछ रिजल्ट रहता है सर स्कूल का? मैं बताता हूँ। आर्यभट्टा मैथ्स लैब, देखें मैथ सीखने के लिए भी यहाँ पर लैब बनाई गई है, और कितनी शानदार, कलरफुल।
और हर कोना कॉर्नर ऐसा लग रहा है जैसे मैथ से ही इंस्पायर्ड हो, चाहे वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हो, टाइप ऑफ एंगल्स हो, फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्सेस मैथमेटिक्स हो। तो सामने मैथमेटिक्स वॉल क्लॉक भी लगाई गई है यहाँ पर, ये खुद बनाई है बच्चों ने आगे। देखिए ये मैथमेटिक्स वॉल क्लॉक बच्चों ने यहाँ पर खुद डिज़ाइन की है कि जहाँ पर भी टाइम जो आपने देखना हो आपको पहले दिमाग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 5 अगर बजे हैं तो 25 का अंडर रूट लेकर 5 बजेंगे, ये आपको दिमाग चलाना होगा। जी ये कौन से? ये एनसीसी रूम है। ये NCC रूम है। 25 कैडेट्स 9th और 10th के अंदर जो है हम लोग अलाउ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एनसीसी ज्वाइन करने ये के देखिए ये कोड होता है एनसीसी का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, जिसमें कैप बैज है, हैकल है, बैरेट कैप, एनसीसी आर्म टाइटल है, नेक स्कार्फ, केन, लैनियार्ड, बेल्ट विद बकल, सैशे, झालर, ग्लव्स, ट्राउजर। देखिए आप ये सीख रहे हैं बच्चे, और ये देखिए जब तैयार होते हैं बच्चे तो ऐसे लगते हैं एनसीसी के बच्चे। प्लीज़ सर, यहाँ कितने बच्चे कह रहे हैं आप सर हैं? 25 कैडेट्स, ओके 9th and 25 in 10th। ये फॉरेन लैंग्वेज लैब है सर। फॉरेन लैंग्वेज लैब भी है, स्पेनिश और फ्रेंच, कंप्यूटर लैब, एआई लैब, फॉरेन लैंग्वेज लैब है ये। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। कौन सी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज? स्पेनिश और फ्रेंच। स्पेनिश और फ्रेंच। तो ये लैब कैसे हेल्प करती है उनको ये लैंग्वेज सीखने में? इसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स हैं और जो टीचर्स वर्चुअल ऐड होते हैं वो भी थ्रू सॉफ्टवेयर्स जो है स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो वो टीचर्स यहीं एम्प्लॉयड हैं या यहाँ कहीं और? एम्प्लॉयड भी है और बाहर से भी जरूरत पड़ती है तो उनको इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो और बताएं सर, अब हम कौन सा स्पोर्ट्स रूम? वाह, और ये टोबैको फ्री कैंपस है पूरा, जो भारत सरकार का है। स्कूल का ऑडिटोरियम है। ये स्कूल का ऑडिटोरियम है। तो एक तो आपने वो देखा था थिएटर, ये है ऑडिटोरियम। वाह, ऑडिटोरियम अलग है यहाँ पर। देखिए फैमिली फंड है यहाँ पर, बनाया गया था 18 दिसंबर 2025 को। उसका बैनर अभी भी लगा हुआ है। यहाँ कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी है? यहाँ सर 250 जो है स्टूडेंट एक साथ कैटर कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, एक स्कूल में ही इतने सारे हॉल। ये चाहते तो उसको भी क्लासरूम बना देते, लेकिन उनको पता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम्स और इस तरह के हॉल्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ की जा सके। और यहाँ पर देखिए यहाँ के मेंटोर और आउटरीच प्रोग्राम के डायरेक्टर, परमवीर चक्र अवार्डी, कारगिल वार हीरो श्री योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की तस्वीर। सैम मानिक शॉ ऑडिटोरियम हमने देखा था अभी। जी सर बताएं। अभी हम लॉन टेनिस ग्राउंड, लॉन टेनिस भी है यहाँ पर। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं सर यहाँ पर? सर यहाँ लॉन टेनिस के 2 क्ले कोर्ट हैं, एक सिंथेटिक कोर्ट है और बास्केटबॉल कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट है, 2 वॉलीबॉल कोर्ट है। इसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग भी है। वाओ, सो इट्स इंक्लूडेड इन ये करिकुलम में है सैनिक स्कूल के, या हमने अलग से दिया? पार्ट ऑफ करिकुलम ही है। पार्ट है करिकुलम का। हाँ जी। और स्विमिंग पूल, हाफ ओलंपियड साइज स्विमिंग पूल। क्रिकेट का जो इंटरनेशनल ग्राउंड है यहाँ पे, क्रिकेट का इंटरनेशनल ग्राउंड है जी। वाओ। और 400 मीटर ट्रैक, जिम। तो देखेंगे हम। हाँ तो जी। सभी वो एक ही एरिया में है सर? हाँ जी, अभी अपने चल रहे हैं उसमें। तो देखिए बच्चों को एजुकेट करने के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ऑफेंसेस। अब हम कहाँ एंटर कर रहे हैं सर? ये ऑफिस एरिया से, ये आपका ऑफिस? एडम का। हाँ जी। तो ये देखिए ये डायरेक्टर साहब के ऑफिस में अब हम एंटर कर गए हैं, जिसमें पूरी झलक आपको सैनिक स्कूल देखने की वो मिलती है। टेबल पर देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसी सैनिक स्कूल के डायरेक्टर का ऑफिस है। शानदार जी। तो अब हम चलें स्पोर्ट्स की तरफ। जी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका स्कूल। क्या इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह रहती है सर? सर इसकी ना इंक्लूडिंग हॉस्टल 2.5 लाख रुपए साल का पैकेज रहता है, जिसमें स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और हॉस्टल अकोमोडेशन एंड फूड चार्जेस सब मिला के 1 साल की करीब 2.5 लाख रुपए फीस है। तो 6 to 12 सारे क्लासेस की यही फीस है? ऑलमोस्ट सेम ही है सर, ऑलमोस्ट 10% का जो है डिवीजन होता है। तो किसी को वो सहायता चाहिए हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हो? उसका गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल जो ट्रस्ट है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट तो क्या कुछ जो नीडी है या मेरिटोरियस है, उसका अलग से स्कॉलरशिप फॉर्म भर के और उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो क्या सारे जो परमवीर चक्र अवार्डी, देखिए ये सभी अक्सर आपने दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर बड़े बड़े अधिकारियों की फ़ोटो देखी होगी, महानुभावों की, लेकिन ये देश के जवानों की, नायब सूबेदार
मेजर, फ्लाइंग ऑफिसर, लांस नायक, मेजर, सूबेदार, ये देखिए भरा हुआ है बोर्ड। तो सर क्या कुछ कंपटीशन रहता है बच्चों में, कितने फॉर्म्स आते हैं, कितने एडमिशन हो पाते हैं, कितनी सीट्स हैं? 2 लाख स्टूडेंट हर साल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ। और अराउंड 10,000 जो सीट्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं। 10,000 सीट्स के लिए 2 से लेकर 2.5 लाख स्टूडेंट हर साल फाइट करते हैं। उसमें से जो बच्चे मेरिट वाइज जिनका सिलेक्शन होता है उनको फिर आगे सैनिक स्कूल्स का अलॉट होते हैं। ये क्या है सामने? ये स्विमिंग पूल है सर, ये? हाफ ओलंपियाड स्विमिंग पूल है। वाओ, ये मैंडेटरी सैनिक स्कूल्स के लिए मैंडेटरी एक स्पोर्ट्स है। सैनिक स्कूल का स्विमिंग पूल देख लो तुम, कितना बड़ा स्विमिंग पूल। देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है सर ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर। तो तैयार है बिल्कुल ये? बिल्कुल रेडी है सर ये। तो इसमें में स्विमिंग करते हैं बच्चे? बिल्कुल करते हैं सर। वाओ, और इस बार स्कूल के पास 100 से ज़्यादा मेडल्स हैं। 100 से ज़्यादा। हाँ, different बच्चों की sports मुझे आप अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, कितने बच्चों ने स्पोर्ट्स में क्या कुछ जीता? इस साल खूब सारे बच्चों ने नेशनल जो है पार्टिसिपेट किया है। और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे मेडल्स जो हैं अचीव किए हैं। और 100 मेडल्स इस साल। ये देखिए, ये स्कूल का आउटर व्यू ऐसा दिखता है। देखिए ये स्कूल का 2 स्विमिंग पूल है जी, ये किड्स के लिए है। छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल अलग है, ऐसा दिखता है ये स्कूल बाहर से। वाओ, ये छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल है। और ये पूरा एम्बियंस कैंपस का। ये पूरा सामने जो आप कैंपस देख रहे हैं, ये नज़ारा जरा मैप देख लीजिए, हाँ जी, एरियल व्यू ऑफ दिस कैंपस। ये क्रिकेट ग्राउंड है सर, 80 मीटर का। इंडिया में सिर्फ जो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है हाँ। वही 80 मीटर का है। इसके अलावा सिर्फ एसकेडी में ही ऐसा स्टेडियम है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा 80 मीटर का क्रिकेट स्टेडियम यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, हाँ जी। और जो 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है। हाँ जी। ये हमारी बिल्डिंग है सारी। ये सारे कैंपस वाह, पार्ट है। ग्रेट। और बताएं सर, तो इसे तो स्कूल को घूमने में पूरे दिन लग सकता है हमारा। तो सर टीचर्स को कहाँ से आपने हायर किया है? लोकल टीचर्स हैं? इंडिया से भी हैं सर और इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर से कौन से टीचर्स हैं हमारे? हमारे यहाँ ज्येष्ठा मैम है, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से टीचर हैं? हाँ जी, हाँ जी। एंड वन मोर फैकल्टी मेंबर इज फ्रॉम जर्मन। अच्छा, वो जर्मनी से हैं? हाँ जी। टीचर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से हैं? हाँ जी। वन प्रिया मैम इज फ्रॉम कनाडा। अच्छा, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से टीचर हैं यहाँ पे? हाँ जी। एंड इंडिया से भी सभी पार्ट्स, सभी स्टेट से यहाँ टीचर हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, साउथ से भी हैं, हैदराबाद से, बॉम्बे से। और स्टूडेंट्स कहाँ से हैं? स्टूडेंट भी सर हमारे पास यहाँ पूरे इंडिया से आ रही हैं। कहाँ से, कौन से स्टेट्स हैं हमारे पास? पंजाब की तो मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिससे यहाँ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। ओके जी। ये क्या बना रहे हैं सर हम? ये सर प्रेयर्स के लिए, स्टूडेंट्स प्रेयर के लिए। ये देखिए, प्रेयर के लिए कितना सुंदर आपने स्टेज देखा है ऐसा किसी स्कूल में प्रेयर के लिए? वाओ, ग्रेट। ये आइडिया कहाँ से लिया आपने? ये आइडिया भी सर फैकल्टी मेंबर्स का ही था। और ये यदि आप सिंगापुर गए हो तो यूनिवर्सल एक ग्लोब जो हाँ, तो हम उसका रेप्लिका बनाया जाएगा। वाओ, ग्रेट। तो कब तक तैयार हो जाएगा सर ये बनके? ये अभी 5 मंथ में सर इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। वाओ, तो 5 मंथ में यहाँ पर सिंगापुर का फेमस जी आर्किटेक्चर बनकर तैयार होगा। ये देखिए, हमारे वेलकम के लिए आज मेरा जो सेशन था 19 जनवरी को कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के साथ, ये बोर्ड। ये कौन सा एरिया सर यहाँ, ये ग्राउंड? ये सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हर्डल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, सैनिक स्कूल में हर्डल्स की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। वो देखो जी, ये कार्ड हमने पेरेंट्स को विजिट कराने के लिए रखी हुई है। ये इस तरह के जो हर्डल्स हैं, ये देखो, सैनिक स्कूल की हर्डल्स देख लो तुम, ये ऐसी होती हैं, बहुत ही शानदार। इस पर देखा होगा ना तुमने कई वीडियोस कि बच्चे चढ़ रहे हैं, सैनिक चढ़ रहे हैं। ये टायर से बनाया हुआ है, फिर नेट है, वहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, या यहाँ से चढ़ते हैं, वहाँ से उतरते हैं, वहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ से उतरते हैं। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से वाइस वर्सा रहता है। वाओ, ग्रेट। तो देखो नज़ारा देखो सामने से स्कूल का, है ना, शानदार। और सर ये कार्ट में हम बैठ के चलें? नहीं, अभी तो अपने वो करेंगे। अच्छा, वाह। तो वो क्या है सर उस तरफ? उसमें कुछ ग्राउंड्स यहाँ हैं। एक स्केटिंग ग्राउंड है और बास्केटबॉल ग्राउंड है। फिर उसके बाद लॉन टेनिस ग्राउंड्स आपको विजिट कराऊंगा मैं। तो स्पोर्ट्स में और कौन से स्पोर्ट्स में गए हैं हमारे बच्चे? सर हमारे पास यहाँ 18 स्पोर्ट्स हैं। ओके,
और 18 ही कोचेज है। 18 स्पोर्ट्स हैं, 18 कोचेज हैं। जी तो कौन कौन से हैं वो 18 स्पोर्ट्स? सर बास्केटबॉल, उसके बाद स्केट्स, लॉन टेनिस, हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट। ये कौन सा कोर्ट है सर? ये सर स्केट्स का कोर्ट है। स्केट्स का कोर्ट है, ये देखो। तो यहाँ पर कौन कौन से स्केटिंग स्पोर्ट्स हैं बच्चों के लिए? स्पोर्ट्स कौन सा? रोल बॉल भी है सर? रोल बॉल भी है सर। ओके, तो रोल बॉल भी खिलाई जाती है यहाँ पे बच्चों को। देखो शानदार, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ पर स्केटिंग ग्राउंड बनाया गया है जी। वो सामने क्या बन रहा है सर? ये सर सिंथेटिक कोर्ट है लॉन टेनिस का। सिंथेटिक कोर्ट बन रहा है लॉन टेनिस का। हाँ जी। उसके बाद 2 क्ले कोर्ट्स हैं लॉन टेनिस की। तो पेरेंट्स का क्या रुझान रहता है कि सभी बच्चे हॉस्टलर्स हैं, डे स्कॉलर्स हैं, कैसे कैसे डे एडमिशन? स्कॉलर्स भी आते हैं और हॉस्टलर्स भी आते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट है वो सभी तो हॉस्टल में स्टे करते हैं। और अराउंड जो 25 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो सारा ये सिंथेटिक सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट। बहुत ही शानदार इंटरनेशनल क्वालिटी का लॉन टेनिस कोर्ट। ये क्या बना रहे हैं सर हम नेक्स्ट? ये सब क्ले कोर्ट्स हैं, ये भी लॉन टेनिस के क्ले कोर्ट्स हैं। ये लॉन टेनिस के क्ले कोर्ट्स। ओके। SKD टेनिस कोर्ट में हम एंटर कर रहे हैं अभी। शानदार, देखिए दो तो लॉन टेनिस कोर्ट हैं। गुड डे डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी। अब वो क्या है सर, अगला कोर्ट कौन सा है? सर वो भी लॉन टेनिस का ही प्रैक्टिस कोर्ट है। वो प्रैक्टिस कोर्ट है। लॉन टेनिस के ही 3 कोर्ट हैं, एक सिंथेटिक, ये वाला ये क्ले कोर्ट्स हैं सर। हाँ, और वो है प्रैक्टिस। क्ले कोर्ट है, वो प्रैक्टिस कोर्ट। वो प्रैक्टिस। तो 200 एकड़ ज़मीन का बिल्कुल सही यूज़। जी। कितने क्लासरूम्स हैं सर हमारे? सर यहाँ 62 क्लासरूम्स हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं? 1500। 1500। तो जी। 25:1 की रेशो। ये टीचर्स कितने हैं? टीचर हमारे पास यहाँ 82 टीचर्स हैं सर। 82। जी। तो देख रहे हैं आपकी 20:1, 20 जी। बच्चों पर एक टीचर। एक रेशियो। ये हॉस्पिटल है सर, ये स्कूल के लिए हॉस्पिटल है। स्कूल के लिए पूरा हॉस्पिटल है हाँ ये? जी। वाओ, पूरे स्कूल का हॉस्पिटल। और कुछ गर्ल्स आ गई हैं सामने से। गर्ल्स हॉस्टल से। ये गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ रही हैं वो। ये सर क्रिकेट का जो है, जो मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल जो ग्राउंड। तो देखिए ये सामने जो गर्ल्स आ रही हैं ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ रही हैं, और ये भी वर्दी में है सभी। इनसे पूछेंगे कि किस चीज़ की एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ रही हैं, कौन से सब्जेक्ट की, और कैसा इनका अनुभव रहेगा। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? दिव्या। कहाँ जा रही हैं आप सभी? ऑडिटोरियम। और वहाँ क्या है? सेशन। सेशन है? कौन से सब्जेक्ट का सेशन है? Not session like we are going to take a photograph with the योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र अवार्डी। एंड हेलो, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अक्षुण्या। आप कहाँ से हैं? आपका नाम ही अक्षुण्या। जम्मू कश्मीर की अक्षुण्या मुझे मिली है यहाँ पर। आए सर प्लीज़, आप भी बताएं अक्षुण्या, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अक्षुण्या, पहले तो अक्षुण्या का मतलब बताएं क्या होता है? That can't be destroyed. दैट कांट बी डिस्ट्रॉय। Yeah. वाह ग्रेट। तो अमर का एक सिनोनिम अक्षुण्या भी होता है, आप आज जान लीजिए। अक्षुण्या, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप जम्मू कश्मीर से यहाँ पर पढ़ती हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? जम्मू। जम्मू से हैं आप। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? आप हरियाणा में पढ़ने, राजस्थान में पढ़ने आ रही हैं, हनुमानगढ़ में। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? It's very good. Like I feel more productive. यू आर लिसनिंग टू माई सेशन वेरी केयरफुली। कैसा लगा आपको सेशन? Amazing. कैसे ऐसे सेशन होते रहने चाहिए स्कूल में? Absolutely. क्या चीज़ आपको सीखने को मिली उस सेशन में से? New big words. तो और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक कि हमें ऐसे टाइप के सेशन अटेंड करते रहने चाहिए एंड एक्टिवली सुनना चाहिए एंड उनसे मतलब सीखना भी चाहिए। बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? सैनिक स्कूल में तो एनडीए करना चाहती हो। आप सब क्या करना चाहते हैं? एनडीए करना। तो ये है वो भविष्य की लड़कियां
जो आज पढ़ रही हैं सैनिक स्कूल में, जो कल को होंगी इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फोर्स में, इंडियन नेवी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, रैपिड एक्शन फोर्स में, और ना केवल ये पढ़ेंगी बल्कि आगे बढ़ेंगी और इस देश की रक्षा भी करेंगी। रक्षा करोगी, यस और नो? तो बहुत ही शानदार मुझे अनुभव हो रहा है। तो इसमें एंटर करना है सर हमें? नहीं, मैं आपको ग्राउंड। वाह, तो ये है देखिए सामने क्रिकेट ग्राउंड। ओके, थैंक यू। 80 मीटर का क्रिकेट ग्राउंड। सर का ब्लॉग है तो थोड़ा। तो ये MJK गर्ल्स हॉस्टल, तो इसका फुल फॉर्म क्या है सर MJK का? सर ये हमारे जो दादी जी हैं, हाँ, उनके नाम से है। वाह। और ये क्रिकेट का ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड, किसी स्कूल में इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड देखा है? 80 मीटर का क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड बनाते हुए स्कूल सोचता है क्या ज़रूरत है स्पोर्ट्स खिलाने की बच्चों को। लॉन टेनिस के 3 ग्राउंड, वॉलीबॉल का अलग ग्राउंड, बास्केटबॉल का अलग ग्राउंड, क्रिकेट का अलग ग्राउंड। कमाल है, फैबुलस, वंडरफुल, फैंटास्टिक। और बताएं सर, हम कहाँ चल रहे हैं? अभी हम लोग 400 मीटर ट्रैक देखने जा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड तो है ही, और 80 मीटर फुटबॉल ग्राउंड देखने जा रहे हैं। और आज